अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आयशा कादिर। खुशामदीद करूंगी आप लोगों को वीडियो में। उम्मीद करती हूं आप तमाम तर लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, समुद्री तूफ़ान असना जिसने भरपूर तबाहियां दी थी डीप डिप्रेशन की सूरत में भारतीय गुजरात में, उसके बाद सिंध में नगर पारकर, थर पारकर, बदीन, ठंटा, जामशोरो, मातली, इन तमाम तर एरियाज़ में हमने देखा शदीद बारिशें हुई, सैलाबी सूरत हाल का सामना रहा। अब भी सिंध में अलर्ट जारी कर दिया है नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कि सैलाबी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए क्योंकि दरियाओं में शदीद किस्म की तुगयानी है इस हालिया बारिशों की वजह से, जो कि इस डीप डिप्रेशन की सूरत में देखने को मिली थी ज़ेरी सिंध के बेशतर मकामात पर। अब ये समुद्री तूफ़ान जैसे जैसे आगे हमने देखा था कि डीप डिप्रेशन आगे बढ़ रहा था, इसने मज़ीद शिद्दत इख्तियार की थी और फिर ये प्रॉपर ट्रॉपिकल साइक्लोन बना और फिर ट्रॉपिकल साइक्लोन बनकर ये कराची के नज़दीक से केटी बंदर के पास से हमने देखा जनूब से गुजरा और कराची शहर में इस हवाले से आज सुबह तेज़ बारिश देखी गई। तकरीबन शहर के बेशतर मुकामात पर तेज़ बारिश हुई। जैसा कि मैंने रात में आपको बता दिया था कि कराची शहर में रात में या सुबह के औकात हम देख रहे हैं कि एक एक्टिविटी देख सकते हैं, क्योंकि जो साइक्लोन के साथ जो आउटर बैंड्स चलते हैं वो मुतासिर करेंगे एक्टिव होकर शहर को, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अब से कुछ देर पहले जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, कराची के साउथर्न एरिया से इत्तलात हैं कि वहाँ पर एक हैवी स्पेल देखा गया है। मुख्तसर दौरानिए की बारिश थी, लेकिन काफ़ी हैवी तरीन बारिश थी। अब ये सिलसिला, ये पासिंग शावर्स हैं, ये बात जहन में रखें, ये सिलसिला कल तक जारी रहेगा। इसमें कम दौरानिए की तेज़ बारिश हो सकती है वक्फे वक्फे से, और कहीं हल्की बारिश का सिलसिला कराची में जारी रहेगा। अब ये हम देख रहे हैं कि जो बादल हैं गरज चमक के, ये नॉर्थ की तरफ हमने देखा है मूव कर चुके हैं। जिस वक्त ये वीडियो अपलोड हो रही होगी, हो सकता है नॉर्थ के एरियाज़ में बारिश हो रही हो, जिनमें हम देख रहे हैं कि औरंगी टाउन, सरजानी टाउन के एरियाज़ शामिल हैं। इसके अलावा मेमार, गडाप और इन तमाम तर नियरेस्ट इसके एरियाज़ में अब बारिश के इम्कानात हैं कि वहाँ पर मुख्तसर दौरानिए की लेकिन तेज़ बारिश हो सकती है, क्योंकि ये बारिश बरसाने वाला जो गरज चमक का सिलसिला है ये उस एरियाज़ की तरफ अब निकल गया है। कराची के बेशतर मुकामात पर अब से थोड़ी देर पहले तेज़ बारिश हुई, जिनमें हमने देखा कि डिफेंस फ़ेज़ 2, डिफेंस व्यू, डिफेंस फ़ेज़ 3 से इत्तलात थी कि काफ़ी हैवी बारिश थी। इस हवाले से हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ भी हैं, मैं आपको वो भी दिखाऊँगी। साथ ही आप लोग थंबनेल पढ़ चुके होंगे जिसमें ये लिखा हुआ था कि एक तूफ़ान टलते ही दूसरा मजबूत तरीन सिस्टम बन गया। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। अभी ये तूफ़ान सही से टला भी नहीं है, क्योंकि अभी ये आगे जाएगा और मकरान की तरफ जाने के बाद हम देख रहे हैं बलूचिस्तान की साहिली पट्टी से इसके टकराने के इम्कानात हैं। ताहम इस हवाले से खदशात ये भी हैं कि ये समुंदर में ही मगरिब की तरफ सफ़र करते हुए कमज़ोर हो जाएगा और फिर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इस हवाले से जो बलूचिस्तान की साहिली पट्टी है वहाँ भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। मकरान, इसके अलावा हम देख रहे हैं गवादर, पसनी, ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पर इससे मुल्का तमाम तर साहिली पट्टी पर अलर्ट जारी कर दिया है। साहिली पट्टी पर रहने वालों को महफूज मकाम पर भी मुंतकिल किया गया है, और इस हवाले से हुकूमत इक़दाम भी कर रही है क्योंकि ख़तरा मौजूद है। ये समुद्री तूफ़ान अब आगे की तरफ जा रहा है, अभी प्रॉपर तरीके से ये ख़त्म नहीं हुआ, और इस वक्त एक और मज़बूत तरीन सिस्टम बिल्कुल बन चुका है। मैं इस हवाले से आप लोगों को डिटेल के साथ सारी अपडेट दूंगी कि अब सितंबर का आगाज़ कैसा होने जा रहा है। जी हाँ, सितंबर जो है वो किस तरीके का सितंबर होगा ये मैं आपको बताऊंगी वीडियो में आगे चल के। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगी, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप लोगों को अपडेट मिलती रहा करें व्यूअर्स। साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को लाजमी जो है वो आप लोग प्रेस किया करें, ताकि फ़ौरी तौर पर आप लोगों को जो भी वीडियोस अपलोड होती हैं वो मिल जाएं और आप लोग अपडेट हासिल कर सकें। बात करेंगे इस वक्त कराची शहर में अब से कुछ देर पहले होने वाली बारिश की। तो सुबह में आज बारिश हुई, वो भी काफ़ी तेज़ थी, और हमने देखा कि कराची के जो जनूबी एरियाज़ हैं वहाँ काफ़ी तेज़ बारिश देखी गई। लांडी कुरंगी में बहुत तेज़ बारिश थी। इसके अलावा डिफेंस क्लिफ्टन में भी हमने देखा कि काफ़ी हैवी बारिश थी। अब जो बारिश हुई है ये तकरीबन हमें इत्तलात हैं कि 10 मिनट के तक की ये बारिश थी, लेकिन इंतहाई तेज़ पासिंग शावर्स थे जो कि कराची के बेशतर मकामात पर हुए, और बहुत तेज़ बारिश भी रिकॉर्ड की गई। मैं आपको कुछ मनाज़िर दिखाती हूँ वीडियोस में, आपको दिखा रही हूँ डिफेंस व्यू फ़ेज़ 3, और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि कुरंगी, महमूदाबाद, शाह फैसल, सदर, क्लिफ्टन गार्डन, सोलसर बाज़ार और इसके इतलाफ जितने भी इतराफ़ के एरियाज़ हैं, इसके नियरेस्ट जितने भी एरियाज़ हैं वहाँ पर हमने देखा है कि ये हैवी स्पेल देखा गया है अब से कुछ देर पहले।
आपके एरिया की क्या सूरत हाल है अभी? क्या वहाँ बारिश हो रही है? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। या फिर अब सिलसिला थम चुका है? क्योंकि हमारे पास ये इत्तलात हैं कि अब साउथ की तरफ से ये सिलसिला जो है थम चुका है और अब ये शिफ्ट हो रहा है मेमार, गडाब, बहरिया और सरजानी टाउन, यानी कि इन एरियाज़ के लोग तैयार रहें। यहाँ पर कुछ देर के लिए हैवी शावर्स हो सकती हैं, जिस तरीके से हमने साउथ के एरियाज़ में देखी। अब ये तो हो गई समुद्री तूफ़ान असना की बात। यहाँ मैं बता दूँ, समुद्री तूफ़ान असना इस वक्त बहरे अरब में मगरिब के जानिब बड़ी तेज़ी के साथ सफ़र कर रहा है और यहाँ इम्कान ये ज़ाहिर किया गया है कि ये जैसे जैसे अपना सफ़र मगरिब के जानिब और आगे करेगा तो ये अपनी शिद्दत बहरे अरब में ही खो देगा। और इस हवाले से अभी ये फ़िलवक्त खदशा नहीं है कि ये बलूचिस्तान के साहिल से टकरा जाएगा। ताहम दूसरी सूरत हाल ये भी हो सकती है कि ये कुछ शिद्दत पकड़ कर बलूचिस्तान के साहिल की तरफ जाए और इस हवाले से बलूचिस्तान की तमाम साहिली पट्टी को अलर्ट जारी कर दिया गया है। पसनी, गवादर, उमाड़ा, इन तमाम तर एरियाज़ में हम देख रहे हैं कि तेज़ बारिशें हो सकती हैं। कराची के साहिली इलाकों को अब इससे कोई ख़तरा लाहक नहीं है क्योंकि काफ़ी दूर आगे समुद्र में निकल चुका है। ये अपनी नौयत का अनोखा वाक़या था, तबाहकुन बारिशें देता हुआ आ रहा था, जैसा कि मैंने आपको बताया है। और आप लोगों को पता भी है कि गुजरात में क्या तबाही मचाई है इसने, सिंध में काफ़ी तबाही मचाई है। यहाँ मैं सिंध के हवाले से सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात आपसे ये कर दूँ कि सिंध के हवाले से अलर्ट जारी कर दिया गया है कि सुबह सिंध में दरिया में शदीद तगयानी है, जिसके बायस सैलाबी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है और वहाँ पर शदीद तुगयानी इस वक्त है और ये हालिया बारिशों के नतीजे में। इस हवाले से तमाम महकमों को अलर्ट जारी कर दिए गए हैं और नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट ने इस हवाले से अलर्ट भी इशू कर दिया है। तो सिंध में जो लोग इस वक्त दरिया किनारे बसते हैं, बहुत एहतियात कीजिए, महफूज मकामात पर शिफ्ट हो जाएं। उन्हें हुकूमत भी शिफ्ट करने की कोशिश कर रही होगी, लाजमी सी बात है। और अगर नहीं है ऐसा तो आप लोग अपनी मदद के आपके तहत बेहतर होगा कि वहाँ से हट जाएँ, क्योंकि सैलाबी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। कराची शहर में होने वाली इन तेज़ तर बारिश के बाद और इन चलने वाले तेज़ तर झक्करों के बाद जो कि हवा इस समुद्री तूफ़ान के नतीजे में चल रही थी, इससे कुछ नुकसानात की भी हमें इत्तलात मिली हैं। शहर में कल भी हमने देखा था दरख्त गिरने के मुतादिद वाक़यात रिपोर्ट हुए थे, उसमें एक खातून जाँ बाख हो गई थी और आज भी एक नौजवान के जाँ बाख होने की इत्तला है जो कि दरख्त गिरने के बायस ये हादसा पेश आया है और उसमें एक बता रहे हैं कि नौजवान की डेथ हुई है। इस हवाले से कराची में हमने देखा कि कुछ जगहों से इत्तलात थी कि वहाँ पर मुतादिद खंभे भी गिरे हैं और दरख्त भी गिरे हैं। आज सुबह जब बारिश हो रही थी तो कराची में एक घर की सीढ़ियाँ गिरने की भी इत्तलात मिली। उस हवाले से घर में 3 अफराद ज़ख्मी भी हुए। ताहम हम इस हवाले से खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ क्योंकि बर वक्त रेस्क्यू 112 की टीमें वहाँ पहुँच गई और रेस्क्यू कर लिया गया। व्यूअर्स, ये वो तमाम तर वाक़यात हैं जो आज दिन भर रिपोर्ट हुए हैं और तेज़ हवाओं के जो सिलसिले चल रहे हैं इस वक्त कराची में। अब काफ़ी हद तक इनमें कमी भी आई है, मज़ीद आने वाले कुछ घंटों में ही कमी आ जाएगी। कल दोपहर तक कराची में ये जो तेज़ हवा चल रही है इसमें मज़ीद कमी आएगी और परसों से हम देख रहे हैं सूरत हाल मामूल के मुताबिक हो जाएगी। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात मैं ये कर दूँ, कराची वालों से बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी है भाई। समुद्री तूफ़ान बनता है और कराची वाले पहुँच जाते हैं साहिल समुंदर पर, जबकि दफ़ा 144 भी नाफिस है और मना भी किया गया है इस हवाले से कि समुंदर की तरफ रुख ना करें क्योंकि लहरें काफ़ी ऊंची हैं। तो आप लोग पिकनिक मनाने जाएं तो आम दिनों में चले जाएं। इस वक्त समुद्री तूफ़ान है और बहरहाल कराची के साहिलों से दूर है, लेकिन उसके बायस समुंदर में इंतहाई शदीद तुगयानी देखी जा रही है और लहरें कई फुट बुलंद हो रही हैं। तो खुदा न खास्ता कोई नुकसान हो जाए, इससे बेहतर है कि अवॉइड किया जाए और अभी आप लोग साहिलों का रुख ना करें। लेकिन कराची वाले बहुत शौकीन हैं बारिशों के भी और सी साइड जाने का बहुत ज़्यादा होता है कराची में लोगों को, तो सी साइड पर लोग जा भी रहे हैं पाबंदी के बावजूद और इत्तलात भी आ रही हैं इस हवाले से कि काफ़ी वहाँ लोग पिकनिक मनाने पहुँचे हैं। एहतियात कीजिए, एहतियात जो है वो बहुत अच्छी होती है नुकसान से। व्यूअर्स, नाउ मैं बात करूँगी अब आपसे जो नेक्स्ट सिस्टम बनने जा रहा है, बनने नहीं जा रहा, तकरीबन बन चुका है। जी हाँ, यहाँ मैं आपको बताऊँ, ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि ये जो सिस्टम यानी कि डीप डिप्रेशन हमने देखा था जिसने तबाहकुन बारिशें दी हैं सिंध को और फिर कराची में भी तेज़ तर बारिशें हुई। साइक्लोन असना की सूरत में हमने देखा कि ये तब्दील हुआ और कराची में भी तेज़ तर बारिशें इसने दी। अब ये अभी प्रॉपर इक़्तिदाम पर भी नहीं हुआ ये सिलसिला, तो हम देख रहे हैं कि एक और
ताकतवर मॉनसून का सिस्टम मुतवक्का है और वो तश्कील भी पा चुका है। यहाँ पर मैं सूरत हाल थोड़ी सी वाज़ेह कर दूँ। इस वक्त भारत के शहर हैदराबाद में तेज़ तर बारिशें हो रही हैं इस हवा के कम दबाव की वजह से, जो खलीज बंगाल से हमने देखा है सिस्टम बना है और इसने भारत के शहर हैदराबाद में अब तेज़ तर बारिशों का सिलसिला एक बार फिर से वहाँ शुरू हो चुका है और उसके मलिका इलाकों में भी हम देख रहे हैं कि बारिशें हो रही हैं। ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो ये एक लो प्रेशर बन सकता है जो कि फिर पहुंचेगा गुजरात बॉर्डर पर, फिर वहां से ज़ेरी सिंध की तरफ से इंटर होने का इसका इम्कान है। इस हवाले से यहाँ वाज़ेह कर दूँ आपको, ज़ेरी सिंध में बारिशों के इम्कानात बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। डेट अगर हम आपको बताएं तो 4 सितंबर मैं बता रही हूँ आपको, इस वक्त 4 सितंबर से हम देख रहे हैं 6 सितंबर के दरमियान, यानी कि 4 सितंबर से 6 सितंबर के दौरान ये सिस्टम मुतासिर करेगा एक बार फिर ज़ेरी सिंध को, जिसमें हमारे ठट्टा, बदीन, सजावल और उमरकोट, इस्लाम कोट, इसके अलावा शोरोफरोज़ के एरियाज़ हैं, यहाँ भी मुतासिर कर सकता है। और अगर हम कुछ वस्ती सिंध की बात करें तो हम देख रहे हैं कि लाड़काना, शहीद बेनज़ीराबाद, इसके अलावा सखर, ये तमाम तर एरियाज़ भी इससे मुतासिर हो सकते हैं। यहाँ पर सूरत हाल इस सिस्टम से जो हम देख रहे हैं एक बार फिर ख़राब हो सकती है, क्योंकि सिंध ने बड़ी खौफनाक किस्म की बारिशों का सामना किया है। इस समुद्री तूफ़ान असना जो कि एक डीप डिप्रेशन में मौजूद था, उस डीप डिप्रेशन में हमने देखा है कि सिंध के बेशतर मकामात पर तो काफ़ी बुरे हालात हैं। और ज़ाहिर सी बात है ये वो जगह हैं जहाँ पर इतनी मीडिया को रसाई भी नहीं होती और वहाँ से कुछ इत्तलात भी नहीं मिल पाती, लेकिन जो सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं इत्तलात आ रही हैं और हम तक भी काफ़ी इत्तलात हैं ऐसी कि सिंध के बेशतर मकामात पर काफ़ी बुरे हालात हैं, वहाँ पर काफ़ी सैलाबी सूरत हाल है, फसलें काफ़ी मुतासिर हुई हैं इस हवाले से और काफ़ी कच्चे मकानात लोगों के बह चुके हैं। मज़ीद अभी देखें कि एक अलर्ट भी जारी हो चुका है। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट ने कहा है कि सैलाबी सूरत हाल का सामना हो सकता है, इसलिए क्योंकि दरियाओं में शदीद तुग़यानी है, दरिया किनारे बसने वाले जो लोग हैं वो इंतहाई शदीद परेशानी का दोचार हो सकते हैं। और अभी कुछ ही दिनों में हम देख रहे हैं दोबारा बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इस हवाले से 4 सितंबर से हम देख रहे हैं कि ये सिंध को मुतासिर कर सकता है सिस्टम, और हो सकता है उससे पहले भी ये मुतासिर कर देता। हम अब बात करेंगे सिंध के सबसे बड़े शहर कराची की। तो कराची को क्या ख़तरात लाहक होंगे और कराची शहर में इस सिस्टम से कितनी बारिशें होंगी, ये सब कहना अभी कबल अज़ वक्त होगा। फ़िल वक्त ना ये सिस्टम गुजरात तक पहुंचा है और ना ये सिस्टम अभी सिंध तक पहुंचा है। जैसे ये सिस्टम आगे की तरफ अब मूव करेगा, ये लो प्रेशर में तब्दील होगा। हम देख रहे हैं कि ये गुजरात की तरफ अपना सफ़र शुरू कर देगा और इस हवाले से इम्कानात बहुत वाज़ेह हो चुके हैं। उसके बाद ज़ेरी सिंध से इंटर होगा। नाउ हम कराची के हवाले से अहम तरीन अपडेट आपको दे पाएंगे। ताहम ये सिस्टम ज़ेरी सिंध से होता हुआ फिर आगे बढ़ेगा तो इस हवाले से कराची में भी लाजमी सी बात है एक्टिविटी देखी जाएगी, लेकिन किस हद तक देखी जाएगी और इसमें शिद्दत कितनी होगी आने वाले दिनों में क्लियर हो जाएगा। तो फिलवक्त के लिए इत्तला यही है कि एक सिस्टम और बन गया है जो सिंध में अब मुतासिर करेगा, बाशमूल कराची के भी। किस हद तक मुतासिर करेगा आने वाले दिनों में आपको इससे ज़रूर अपडेट दूंगी। व्यूअर्स, यहाँ मैं आपको बता दूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोल रहे हैं कि ये लास्ट सिस्टम था, अब मानसून ख़त्म। तो ये मेरी जो इस वक्त अपडेट है ये उन्हीं लोगों के लिए है कि मानसून अभी ख़त्म नहीं हुआ, मानसून अभी जारी है। हम देख रहे हैं कि मिड ऑफ सितंबर तक मानसून जारी है। ये सिस्टम ख़त्म होगा, इसके बाद सितंबर में एक और सिस्टम बन सकता है मानसून का, वो भी सिंध को मुतासिर कर सकता है, कराची को भी मुतासिर कर सकता है। तमाम तरह अपडेट मैं आपको देती रहूँगी। फ़िलवक्त के लिए इस मौसम को एंजॉय कीजिए जो इस वक्त कराची में है। इंतहाई खुशगवार मौसम है। समुद्री तूफ़ान असना के तहत कराची शहर में इंतहाई ठंडी तरीन हम देख रहे हैं कि दिन देखे जा रहे हैं। जस्ट हम देख रहे थे आज सुबह टेम्परेचर 22 डिग्री पे था और ये इंतहाई खुशगवार मॉर्निंग थी, ठंडे तरीन दिन थे। और अभी भी कराची शहर में हम देख रहे हैं कि इस हवाले से ठंडी हवाएं चल रही हैं और धूप नहीं है, शहर में बादल छाए में हल्की हल्की बरसात हो रही है, कहीं तेज़ भी हो रही है। लेकिन एहतियात भी कीजिए क्योंकि तेज़ हवाएं जो हैं नुकसान भी पहुंचा सकती हैं आपको। तो इस हवाले से सी साइड जाने वालों से रिक्वेस्ट है कि वो भी ना जाएं, आप लोग एहतियात कीजिए। बारिशों का सिलसिला कल तक जारी रहेगा तो गैर ज़रूरी तौर पर भी ना निकलें क्योंकि
ज़ाहिर सी बात है फिर बाहर जो है तेज़ हवाएं भी चल रही हैं तो कोई हादसा होने का भी खदशा होता है। अपना ख़्याल रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल रखें और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो भी अपडेट होंगी इस मानसून के नए सिलसिले के हवाले से मैं फ़ौरी तौर पर आके दूँगी। फिल वक्त चाहूँगी आपसे इजाज़त। व्यूवर्स, अगर आपको वीडियोज़ पसंद आती हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय से आगाह किया करें ताकि हमें पता चले, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।